रंगों में बसी डरावनी हकीकत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था हरनापुर। यह गांव बहुत ही शांत था। यहाँ हर साल होली की धूम होती थी। लोग होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते थे। हर साल की तरह इस साल भी गांव वाले इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रंगों से लेकर मिठाइयों तक सब कुछ। लेकिन इस साल होली के दिन कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जो गांव वाले आज तक कभी न भूला पाएंगे। गांव के बाहर एक पुराना और खौफनाक घर था जिससे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। यह घर कई सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ कभी एक महिला रहती थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ एक अत्यधिक क्रूर औरत थी। कहा जाता था कि इस घर में एक दिन उस महिला का कत्ल कर दिया गया था और तभी से वह भूतिया हवेली बन गई थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि किसी ने भी इस घर के अंदर की खौफनाक सच्चाई को नहीं जान पाता था। रात के समय हवेली के पास जाने पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के पैरों की आवाज, कभी हवा में किसी का फुसफुसाना। इस कारण से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुरेश और उसके दोस्तों को इस भूतिया कहानी के बारे में हमेशा से दिलचस्पी थी। सुरेश एक साहसी लड़का था और उसे डर जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे हमेशा से यह विश्वास था कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह है जो सिर्फ डर पैदा करने के लिए फैलाई जाती है। इस साल होली के मौके पर सुरेश और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस बार उस हवेली का दौरा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या होता है। सब लोग तैयार हो गए। वे तय करते हैं कि होली के दिन वे देर रात तक उस हवेली में रंग खेलेंगे। सुरेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि यदि सब ठीक ठाक हुआ तो वह इस हवेली का राज उजागर कर देगा। जैसे ही होली का दिन आया, सुरेश और उसके दोस्तों ने अपनी योजना बनाई। वे जानते थे कि इस दिन गांव के लोग होली खेलेंगे और रात को सोने चले जाएंगे। ठीक रात के करीब 11 बजे सुरेश और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे उस हवेली की करीब पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के पास आते ही वातावरण में घना अंधेरा फैल गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुरेश को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया और कहने लगा, यह सब बस कहानी है, कुछ नहीं होगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही वह और उसके दोस्त महसूस करते हैं कि वहाँ कुछ बहुत अलग है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, अचानक घर की दीवारों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कभी किसी का चीखना, कभी भारी कदमों की आवाज। अचानक एक हल्की सी गंध आई, जैसे किसी पुराने घर में सड़ी गली चीजें रखी हो। सुरेश और उसके दोस्त के चेहरे पर डर की झलक थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे और उसके हाथों में खून की बूंदें गिर रही थी। वह महिला धीरे धीरे सुरेश और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। सुरेश और उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े,
एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर से खींच रहा था। सुरेश को समझ में आ गया कि यह महिला कोई आम व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह वही भूतनी थी जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते थे। तभी महिला की आवाज गूंजी, तुमने इस हवेली के अंदर कदम रखा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरेश और उसके दोस्तों ने डर के मारे आंखें बंद कर दी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि महिला गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे के चारों ओर खून की बूंदें पड़ी हुई थी। वे डर के मारे बाहर भागे, लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकले तो उनका दिल धड़क रहा था और उनकी हालत खराब थी। अगले दिन गांव में सबको पता चल गया कि सुरेश और उसके दोस्तों ने हवेली का दौरा किया था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वे किसे देख आए थे। सुरेश और उसके दोस्तों ने कभी उस दिन के बाद हवेली के पास जाने का नाम नहीं लिया। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी में कोई भयानक हादसा घटता है। सुरेश और उसके दोस्तों का अनुभव हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग में रहेगा और वे कभी भी उस भूतिया हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे।